ये प्री प्लान्ड मर्डर दिख रहा है, जिसके बारे में शुभेंदु अधिकारी ने कहा रेकी की गई, क्योंकि ये रैंडम हत्या नहीं है, ना आइडेंटिटी, ना टारगेट रैंडम है, ना तरीका रैंडम है। उन्होंने जो बात कही अर्जुन सिंह ने कि अभिषेक बैनर्जी को आप कोई शांत आदमी मत समझें। अभिषेक बैनर्जी को एक पागल आदमी ने थप्पड़ मार दिया था, 7 साल के बाद पीस कर उसे खत्म किया। अब ये भी उनका एक बयान है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात पुलिस इन्वेस्टिगेट करती तो सजा हुई होती है अभिषेक बनर्जी को। लेकिन अब ये मामला जो वो आरोप लगा रहे हैं उनके राजनीतिक पहलू को हम लोग छोड़ दें, इसके बावजूद एक ये प्री प्लान्ड मर्डर है और इसकी जांच उसी अंदाज में करनी चाहिए है जैसा, हालांकि देखिए अभी टीएमसी खुद ही कह रही है कि इसकी सीबीआई जांच कराइए। हाँ, तो अगर ऐसा है तो फिर तब तो एक नया एवेन्यू खुल जाएगा कि ऐसा फिर कौन सी ताकत आ गई जो मुख्यमंत्री बनने के पहले शुभेंदु अधिकारी के लोगों को टारगेट कर रही है और शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज भी कर रही है। और एक इशारा ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी ही क्योंकि फ्रंट रनर है सीएम पद की रेस में अमिताभ जी, इसलिए टारगेट पर वो भी हैं। टारगेट पर अगर उनके पीए हैं तो वो भी हैं, लेकिन उनके पीए ही क्यों चंद्रनाथ रथ? देखिए क्या है कि बंगाल में तो पोस्ट पोल वायलेंस काफी होता है। 2021 में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। इस बार पोलिंग के दौरान जरूर, क्योंकि सीएपीएफ की प्रेजेंस थी, तो पोलिंग वायलेंस कम हुआ। लेकिन अगर आप राज्यों की बात करें तो अगर राज्यों में नंबर 1 पर है बंगाल पोस्ट पोल प्री पोल वायलेंस में, इलेक्शन रिलेटेड। अब बात यह है कि अगर ये तो बहुत ही दुखद घटना है, और आप अब ये समझ लीजिए कि अगर टीएमसी जीत गई होती तो क्या हो रहा होता। ये तो सेंट्रल फोर्सेस की प्रेजेंस है, टीएमसी चुनाव हार गई है, उसके बाद बीजेपी के लोगों पर, या बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी शायद कल उसकी भी डेथ हुई है कोलकाता में ही, शायद कोलकाता में ही वो भी है ना। एक तो कोई फिर क्या हुआ है होता? बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी हत्या हुई और अब शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की हत्या हुई है। तो दुखद बात है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। देखिए वायलेंस किसी भी फॉर्म में सही बात नहीं है और ये तो पॉलिटिकल आरोप है, इसकी जांच होगी। अब नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था जी मैं उस सवाल के साथ आपके पास आती हूँ कि ये ही क्यों, उनके पीए ही क्यों? देखिए एक सॉफ्ट टारगेट भी चुनना होता है ना। एक आप हार्ड टारगेट अगर चुनेंगे तो उसके लिए फिर उसका अलग रिपरकशंस होते हैं। अगर कोई मैसेज देना है, अगर कोई प्लान करके कुछ एक राजनीतिक मैसेज देना है तो एक सॉफ्ट टारगेट चुना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रनाथ रथ कितने सॉफ्ट टारगेट हैं। एक ड्राइवर और अपने एक सहयोगी के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में रात में 10:30 बजे अपने फ्लैट में रहने जा रहे हैं। इसका मतलब आमतौर पर नेताओं के पीए और निजी सहायक जो होते हैं वो राजनीतिक मामलों से दूर रहते हैं, उनका कोई न दुश्मनी होती है और न किसी वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो एक सॉफ्ट टारगेट होता है। सर लेकिन जो पश्चिम बंगाल के ही जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि चंद्रनाथ रथ केवल एक उनके एसोसिएट नहीं थे, उनके करीबी मित्र थे। एयरफोर्स में उन्होंने काम किया था, वो शॉर्ट टर्म सर्विस में थे। और उसके बाद फिर वो लगातार शुभेंदु अधिकारी से जुड़े रहे। जब शुभेंदु अधिकारी एक दोस्त की तरह भी और जब तृणमूल कांग्रेस में थे शुभेंदु अधिकारी, तब भी चंद्रनाथ राय उनके साथ जी, और अभी भी उनके साथ। तो एक आप जब टारगेट करते हैं किसी बड़े नेता को, इससे तो निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी की भी ताकत घटेगी ना। उनके सबसे क्लोज एसोसिएट को अगर आप मारते हैं, एक चैलेंज करते हैं, तो एक हमको सिर्फ अभी पहला यही लग रहा है जो आपने पूछा ना कि ये क्यों, तो एक सॉफ्ट टारगेट है जिनसे आप बड़ा मैसेज दे सकते हैं। आपको इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। आपको पता होगा, लोगों को इनका रूटीन पता होगा कि एक आदमी ऐसा जो अपना अकेले जाते आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो रेकी करो, उनको सॉफ्ट टारगेट चुन करके मार डालो, उसे मैसेज भी दे दो। तो अब ये एक पहलू, इस पहलू से जो जांच करनी चाहिए है, सीबीआई जांच हो या सीआईडी जांच करे, राजनीतिक पहलू से हो, कोई आपराधिक मामला हो उससे हो, और भी कोई मामला इसके साथ जुड़ा हुआ हो तो हो। लेकिन अब इस हत्याकांड ने एक मैसेज ये भी दिया है मीनाक्षी जी कि जो प्री पोल वायलेंस नहीं हुआ या पोल के टाइम वायलेंस नहीं हुआ, तो उसके बाद सारी एजेंसी भी एकदम हमको लगता है कि कॉम्प्लिसेंट हो गई कि अब कुछ नहीं होगा, सब शांत हुआ। अब तो सब कुछ निकल गया, अब तो बीजेपी जीत गई और चुनाव निकल गया, तो अब क्या है, अब तो शांति हो जाएगी। लेकिन फिर इसका मतलब कि सब लोगों ने गलत रीड किया पश्चिम बंगाल को। तमाम सावधानी और सुरक्षा और केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद भी ये वायलेंस वहां हो सकता है। तो नए सिरे से रीइंफोर्समेंट की जरूरत है केंद्रीय बलों को भी और तमाम एजेंसीज को भी, चुनाव आयोग को।